हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सर आपका डीपीएस मैथ एंड साइंस चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम बेसिक इंट्रोडक्शन करा चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं 3.1 और इसमें वर्ड प्रॉब्लम होंगे, उसको हम कैसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन है हमारा? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चों मैंने बता रखा है, जो हमें लास्ट में दिया होता है उसको ही हम लेट करते हैं। तो क्या दिया है? प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या, तो माना लड़कों की संख्या मैंने क्या मान ली? एक्स मान ली। ठीक है। लड़कियों की संख्या, इसको हम लड़कियों की संख्या को क्या मान लिया हमने? वाई। ठीक है। अब प्रश्नानुसार समझो, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थियों में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। तो प्रश्नानुसार तो लड़के कितने हैं? एक्स, और लड़कियां कितनी है? वाई। इन दोनों का जो टोटल है वो 10 आ जाएगा। क्यों? कक्षा में स्टूडेंट टोटल 10 है तो उसमें लड़के लड़कियां दोनों होंगी, जिनका टोटल कितना है? 10 के बराबर। अब आगे समझो, अगली बात क्या कह रखी है इसने? लड़कियों की जो संख्या है क्या मानी है मैंने? वाई। लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या है एक्स। लड़कों की संख्या से लड़कों की संख्या से कितनी है? 4 अधिक है। का मतलब इसमें +4 कर देंगे, ये लड़कियों की संख्या निकल के आ गई। फिर समझो, लड़कियों की जो संख्या है ये रही वाई, लड़कों की संख्या मैंने एक्स मानी है, उससे 4 अधिक है लड़कियों की संख्या। तो इसको लिख देंगे वाई प्लस का ले आओ माइनस एक्स इक्वल टू वो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर हमारी 1 ये बन गई, इक्वेशन 2 हमारी ये बन गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे ग्राफीय विधि से। ठीक है। अब देखो आगे, ये रहा। पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू इसमें रख दे रहा हूँ, x बराबर 4 रख रहा हूँ यहाँ पे 4। तो देखो क्या होगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y बराबर आ गया 10, 4 उधर गया माइनस का 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो हमने जब x की वैल्यू क्या रखी है? 4, y की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 6। ऐसे ही हम जब इसमें रखेंगे, अब x की वैल्यू 6 रख दो, लो 6 रख दो, यहाँ पे 6 रख दो उसकी वैल्यू। 6 प्लस वाई बराबर 10। क्लियर है? तो बताओ वाई कितना आ जाएगा? इस 6 को ले जाओ, वाई कितना आ गया? वाई 4 आ गया। तो एक्स की वैल्यू जब 6 है, एक्स की वैल्यू जब 6 है तो आपका वाई कितना निकला है? वाई निकला है 4। अब इसमें देख लो, इसमें एक बार एक्स को हम क्या रख लेंगे? 0 रख लो। चलो कुछ भी रख लो, अपनी मर्जी है, कुछ भी रखो, मैं तो अपना अंदाजे से रख रहा हूँ। एक्स की वैल्यू 0 तो रख दो उसमें 0। तो देखो y माइनस एक्स की वैल्यू 0 बराबर 4। y बराबर क्या आ गया? 0 हट गई तो 4 बची। एक्स की वैल्यू जब 0 ली है आपने तो y कितना निकला है? 4। ठीक है। अब ले लो, अब y0 ले लो, जो मन में है वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू 0 रख रहा हूँ उसमें मैं, तो वो लो 0 माइनस एक्स बराबर 4। देखो भाई ये इक्वेशन है, y की वैल्यू 0 रख दी मैंने, ये 0 माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो 0 हट गई तो माइनस एक्स इक्वल टू 4, माइनस उधर भेज दो -4। जब y की वैल्यू 0 है, y ये रहा, y की वैल्यू जब 0 है तो x कितना निकला आपका? -4। ये हमने कुछ पॉइंट डिसाइड कर लिए जो हमें ग्राफ पे बनाने हैं। आगे देख लो, ये रहा भाई पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये पॉइंट आ गए हैं सारे। दूसरी है y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये पॉइंट आ गए। ग्राफ पे हमने इसको नंबरों को प्लॉट कर लिया है। अब आगे देखो, स्केल से हम बात करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, पहले x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 6। चलो x की वैल्यू 4 कहां है? ये रहा, और y की वैल्यू कितनी चलनी है? 6। तो ये रहा, यहां आ गया, ये पॉइंट आ गया हमारा कितना? 4। ये आ गया 4,6। अगला है x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। x की 6, ये रही x की 6, और y की, और y पे कितना चढ़ना है? 4। y पे 4 चढ़ो, ये रहा 4, यहां आ गया। ये पॉइंट आ गया हमारा 6,4। क्लियर है एक बार एकदम? अब अगला x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 0 तो यहीं रह गई, और y की कितनी है? 4।
ए यू, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 4 यहाँ चढ़ गया, तो ये आ गया 0,4। अब एक्स की वैल्यू -4, एक्स की वैल्यू -4 ये रही, और वाई की वैल्यू 0, आप यहीं रह जाओगे, फिर ये क्या आ गया -4,0। अब इन लाइनों को मिलाइए, स्केल से मिला देंगे, लो ये रहा, ये रहा। देखो ध्यान से देखना भी पहले, ये थोड़ा क्वेश्चन ग्राफ में टाइम लग सकता है। देखो भाई ये रहा, क्या क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट, ये यहाँ 1 मिनट मिलाने में समय लगेगा। थोड़ा सा और नीचे करें, और थोड़ा सा नीचे, बस। देखो भाई ये मिल गए दोनों पॉइंट, दोनों पॉइंट मिल गए। अब यहाँ पे लाइन खींच दो एक, लो ये रही, ये हमने लाइन खींच दी। देखो एक बार ये लाइन खींच गई, ठीक है। अब आ जाओ आगे, अब इन दोनों पॉइंटों को मिला के लाइन खींच दो। तो भाई देखो कैसे करेंगे, छोटा कर लें इसको, लो भाई ऐसे कर दिया। एक मिनट, तो ये लाइन बिल्कुल बैठ गई, बैठ गई। देखो एक बार चेक कर लो, खड़ा कर दे, ये रहा। देखो ये दोनों पॉइंट मिल गए, इसमें लाइन खींच दो एक बार, लो ये आ गई भाई। ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखना, ये देखो भाई, तो ये दोनों जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ये है, क्या है, x प्लस वाई, एक मिनट, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली लाइन है। और ये जो लाइन है वो ये है y माइनस एक्स इक्वल टू 4, क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये लाइन है। दोनों लाइन एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करती हैं वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो चेक कर लीजिए, ये पॉइंट y पे कहां गया है, ये पॉइंट y पे गया है, देखो जहां दिख रहा है, इसको टच कर रहा है, ये कर रहा है 7 के पास जा रहा है। एक बार दोबारा दिखा दूं इसको, देखो भाई एक बार दोबारा देखो, हाँ अब देखो भाई, देखो ये रहा, ये यहां मिलाएंगे ना, ये रहा, किससे मिलाए, 7 से। और एक्स पे देखो कहां जा रहा है, ये एक्स पे जा रहा है 3 पे। तो इसके जो पॉइंट है, इसके जो पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है, तो वहां पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, एक्स की वैल्यू 3, कॉमा, और वाई की वैल्यू कितनी है, 7। देख लो वाई की वैल्यू कितनी है, 7, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट आ गए वो क्या आ गए, 3,7, प्रतिच्छेद बिंदु ये आ गए। तो हमारा जो आंसर है ना, जो हमारा आंसर है, वो आंसर हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 3,7। तो पहला वाला नंबर है वो हमारा होता है x, और दूसरा वाला नंबर होता है वो होता है y। अब देखो x किसे माना है और y किसे माना है, तो देखो लड़कों की जो संख्या है वो मैंने क्या मानी है, x, तो लिख दो, अतः लड़कों की संख्या क्या मानी है, x मानी है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3, ये हमारा पहला आंसर आ गया। लड़कों की संख्या क्या निकल के आ गई, 3। और फिर लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या मानी है, मैं लड़कियों की संख्या देख लो, लड़कियों की संख्या क्या मानी है हमने, y, क्या मानी है, y मानी है। तो लिख दो उसमें, लड़कियों की संख्या क्या मानी है, y, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, y की वैल्यू आ गई 7। ये हमारे आंसर हो चुका है कंप्लीट। अब आप स्क्रीनशॉट के लिए तैयार हो जाओ। देखो पहला स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ये रहा। फिर उसके बाद अगला स्क्रीनशॉट का ले लीजिए, और इसके बाद अब अगला स्क्रीनशॉट अपने ग्राफ का ले लीजिए, ठीक है। इस देख लो, ये बच्चों जो क्वेश्चन ने पूछा था लड़कों की और लड़कियों की संख्या बताइए, मैंने कंप्लीट तरीके से समझा दिया है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ओके, जय हिंद बच्चों।